जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अधिक मास में क्या करना चाहिए। क्या आप जानते हो कि अधिक मास में किया गया एक छोटा सा काम आपकी किस्मत बदल सकता है। लेकिन अगर आपने इस महीने में गलती से कुछ गलत कर दिया तो उसका असर भी कई गुना बढ़ जाता है। यानी कि जो भी काम आप इस महीने में करेंगे तो उससे मिलने वाला रिजल्ट या फिर कहिए कि मिलने वाला कर्म फल जो होता है यानी कि पुण्य या फिर पाप वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि अगर पाप किया है तो उसका फल भी कई गुना बढ़ेगा और अगर पुण्य किया है तो उसका फल भी कई गुना बढ़ेगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया में अधिकतर लोग ये जानते ही नहीं कि इस अधिक मास में क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या नियम हम ले सकते हैं और क्या ऐसे काम है जिन्हें करें तो इस पवित्र समय का पूरा लाभ हमें मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी यही जानकारी। तो देखिए प्रिय भक्तों, अधिक मास जिसे कि हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, यह सिर्फ एक महीना नहीं, यह एक मौका है खुद को सुधारने का, अपने जीवन को, अपने आप को भगवान के करीब लाने का। अब यह तो आप जानते ही हैं कि यह महीना यानी कि अधिक मास श्री पुरुषोत्तम मास हर 3 साल में आता है, इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस पुरुषोत्तम मास में सेवा, पूजा, दान आदि का बहुत अधिक महत्व है। इस महीने में किए गए धार्मिक कार्यों का फल दूसरे महीनों से 10 गुना अधिक मिलता है। हालांकि इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस पुरुषोत्तम मास में ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति विशेष के लिए तन मन से पवित्र होने का समय है यह मास। इस दौरान श्रद्धालु जन व्रत, उपवास, ध्यान, योग और भजन कीर्तन मनन में लगे रहते हैं और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। तो देखिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस महीने में क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जानना आप सबके लिए सबसे जरूरी है। तो पहला है कि कोई भी नया शुभ काम शुरू नहीं करना चाहिए। इस महीने में शादी, सगाई, गृह प्रवेश, नया बिजनेस कुछ भी शुरू नहीं करना चाहिए। नई चीजें खरीदना जैसे कि घर, गाड़ी, आभूषण वगैरह भी नहीं खरीदनी चाहिए। इन सबको अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, वधू का गृह प्रवेश या बहू का गोना, गृह निर्माण, यज्ञोपवीत धारण करना, उसका संस्कार, नामकरण संस्कार, करण छेदन संस्कार, निजी उपयोग के लिए भूमि खरीदना, नया कुआं या बोरिंग का काम करवाना, संन्यास लेना या दीक्षा ग्रहण करना, देवी देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा आदि करना, ये सभी शुभ और मांगलिक कार्य इस महीने में नहीं करने चाहिए। देखिए, इस महीने में संतान जन्म के कृत जैसे कि गर्भाधारण करना, पुंसवन संस्कार, सीमित आदि संस्कार किए जा सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं होते। दूसरा है किसी से झगड़ा और विवाद बिल्कुल भी ना करें। इस महीने में किए गए किसी भी छोटे से छोटे कर्म का फल हमें बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसीलिए हर विवाद से बचें, क्योंकि शांति भगवान की कृपा का प्रतीक है। और तीसरा है अपवित्र चीजों से दूर रहे, यानी कि मांसाहार, नशा, अपवित्र भोजन, तामसिक भोजन से दूर रहे। प्याज लहसुन हो सके तो ना खाएं, शुद्ध भोजन ही करें, क्योंकि शुद्ध भोजन से शुद्ध विचार आते हैं। अब चौथा है बड़ों का अपमान भूल कर भी ना करें। माता पिता और बुजुर्गों का अपमान इस महीने में बहुत बड़ा दोष माना गया है। सेवा सबसे बड़ा धन है, इसीलिए जितनी हो सके अपने बड़ों की सेवा करें। हाँ, अगर आप कोई भी कार्य पहले शुरू कर चुके हैं तो आप उन्हें वैसे ही करते रहें, इसमें कोई भी समस्या नहीं है, वो रेगुलर में चलेंगे। पर बहुत लंबी यात्रा करना, साझेदारी के काम करना, मुकदमा करना, बीज बोना, वृक्ष लगाना, दान देना, सार्वजनिक हित के कार्य और सेवा कार्य, इन सब कार्यों को करने में किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है। देखिए, इस महीने में घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माँ लक्ष्मी हमेशा साफ सुथरे घर में ही निवास करती है। और
अब बात करते हैं उन कामों की जो हमें इस महीने में करने चाहिए, जिन कामों को करने से जिंदगी बदल सकती है। तो देखिए, धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस महीने को अपना नाम देकर कहा कि अब मैं इस मास का स्वामी हूँ और मेरे नाम से यह मास पवित्र होगा, सारा जगत पवित्र होगा। इस महीने में जो भी मुझे प्रसन्न करेगा वो कभी गरीब नहीं होगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसीलिए इस मास के दौरान जप तप दान से अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो देखिए, इन कामों में सबसे पहला काम है, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। और यह स्नान अगर आप पवित्र नदियों में कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो अपने नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर जरूर स्नान करें। और इसके अलावा इस महीने में दिन में सोए नहीं और हो सके तो अपना पूरा समय भक्ति में लगाएं। सूर्य नारायण भगवान की पूजा अवश्य करें। सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य देव को अवश्य जल चढ़ाएं। भगवान सूर्य को पुष्प, चंदन और अक्षत से मिश्रित जल का अर्घ्य देकर उनकी पूजा करें। और इस महीने में मंत्र जाप और भक्ति ज्यादा से ज्यादा करें। और कोई मंत्र ना आता हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप तो आप अवश्य ही करें। एक माला सुबह और एक माला शाम को कर ही लें। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र, रुद्र जप आदि अनुष्ठान भी करने का विधान। इसके अलावा तीसरा है कथा और ग्रंथ सुनना। श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवत गीता, रामायण कथा सुने। अधिक मास महात्म्य का एक एक अध्याय रोज नियम से सुने। अधिक मास की कहानियाँ सुने। और हाँ, पितरों के निमित्त गीता के 14वें अध्याय का हो सके तो रोज नियम से अर्थ सहित पाठ करें। अब चौथा है दान। तो इस महीने में दान जरूर करें। कहा गया है कि इस महीने में किया गया छोटे से छोटा दान भी 100 गुना अधिक का फल देता है, क्योंकि इस महीने का नाम ही है अधिक मास। क्योंकि आप जो भी करोगे उसका अधिक ही आपको मिलेगा। तो आप इस महीने में दीप दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, अन्न दान कीजिए, जल दान कीजिए। इसके अलावा गौ दान, ब्राह्मणों की सेवा आदि से भी बहुत अधिक फल मिलता है। और पांचवा है सेवा और सत्कर्म। पौधे लगाना, गरीबों की मदद करना, गौ सेवा करना, पशु पक्षियों की सेवा करना। इस महीने में ये सब कार्य बहुत अधिक फलदायी है। नियम से इस महीने में गौओं को चारा दो, चींटियों को आटा डालो, मछलियों को खाना आदि नियम से दो। यानी कि इन चीजों का आप नियम ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ विशेष नियम है, जैसे कि घी का अखंड दीप प्रज्वलित करना, पौधे लगाना, रोज भगवान विष्णु की कम से कम 4 परिक्रमा का नियम लेना, माँ तुलसी की परिक्रमा का नियम लेना या फिर पीपल देवता की परिक्रमा का नियम लेना। पर याद रखिएगा कि यदि आप माँ तुलसी में जल सिंचन का नियम ले रहे हैं तो रविवार को तुलसी और पीपल दोनों की ही ना तो पूजा होती है, ना ही दीपदान होता है, ना ही जल सिंचन होता है और ना ही परिक्रमा। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस महीने में दीपदान करने से धन वैभव में वृद्धि होने के साथ साथ महापुण्य फल की प्राप्ति होती है। और सातवां है व्रत और एकादशी का महत्व। अधिक मास में आने वाली दोनों ही एकादशियां बहुत ही महत्व रखती है, बहुत अधिक गुना फल देने वाली है। इसीलिए जो लोग अगर किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो उन्हें कम से कम इस अधिक मास की एकादशी का व्रत तो अवश्य ही रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी भक्त अधिक मास की दोनों एकादशियों का व्रत रखकर पूर्ण विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें इस लोक में सुख जरूर मिलता है और परलोक में मोक्ष अवश्य मिलता है। मान्यता है कि इन एकादशियों के व्रत पालन से नाम और प्रसिद्धि मिलती है। व्रती के मन की हर इच्छा पूर्ण होती है। इसके अलावा इस मास में श्री विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, हरिवंश पुराण और एकादशी महात्म्य कथा के श्रवण से भी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और आठवां है अधिक मास व्रत नियम। इस महीने में एक समय भोजन का भी आप नियम ले सकते हैं, जिसे कि अधिक मास व्रत कहते हैं। पर अगर साधक पूरे महीने का व्रत नहीं कर सकता तो शुभ दिन जैसे कि एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि पर्वों का व्रत जरूर ही करें। हमारे पुराणों में बताया गया है कि इस महीने में व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सभी पापों का क्षय हो जाता है और
उसे कई गुना पुण्य फल मिलता है और माना जाता है कि इस पूरे महीने में हो सके तो भूमि पर सोना चाहिए। अब देखिए, इस मास के अधिपति हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु। तो इस मास की कथा भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान और श्री कृष्ण से जुड़ी है। इस मास में श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता, श्री राम कथा वाचन और श्री विष्णु भगवान के श्री नरसिंह स्वरूप की उपासना विशेष रूप से फलदायी है। देखिए प्रिय भक्तों, हो सके तो आप इस मास में श्री पुरुषोत्तम भगवान का षोडशोपचार विधि से रोज पूजा अवश्य कीजिए। इस मास में शालिग्राम जी की सेवा करना, घर के मंदिर में घी का अखंड दीप प्रज्वलित करना बहुत अच्छा होता है। और साथ ही इस अधिक मास में 33 मालपुओं का कांसे के पात्र में रखकर घी और स्वर्ण आदि के साथ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। माना जाता है कि इससे धर्म अर्थ मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस महीने में हो सके तो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। अच्छे काम अवश्य करें जो आप कर सकते हैं। आप धार्मिक ग्रंथ या किताबों का दान भी इस महीने में कर सकते हैं। पंछियों के लिए जल रख सकते हैं। इसके अलावा इस मास में दीप दान करने और ध्वजा दान के साथ साथ वृक्षारोपण करने का भी बहुत महत्व है। आप नियम से तुलसी में दीपदान का नियम ले सकते हैं, पीपल की पूजा करने का नियम ले सकते हैं। तो भक्तों सोचिए, अगर आपको एक ऐसा महीना मिले जिसमें आपकी हर कोशिश कई गुना असर करे, जिसमें भगवान खुद आपके करीब आए, तो क्या आप उसे यूं ही जाने देंगे? नहीं। तो देखिए प्रिय भक्तों, यह महीना है आपकी किस्मत बदलने का, आपके जीवन को बदलने का मौका है यह महीना। और हाँ, ज्ञान तभी काम आता है जब हम उसे अपने जीवन में उतारें। तो अगर आज की यह दी गई जानकारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिले। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे भी जरूर लिख दीजिएगा। तो बोलिए प्रेम से राधे राधे।